क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का और क्यों एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या मसला है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक मिनट बात सुने यार। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चौथा रमजान है, यह नौबत ना आती, लेकिन मैंने देखा आज हम लोग मजबूर हुए हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में तहसील उगी में कारोबार करना, मैं इस बात को समझता हूँ कि गुनाह कबीरा है। जनाब, मीडिया के तवसत से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड बंद किया हुआ है, ये सन 64 का रोड निकला हुआ है। ये सरकारी रोड है। सबसे पहले MP हबीब रहमान तनोली साहब, अल्लाह उनका जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, वो हमारे MP थे। 2008 की और 2009 की ADP उनकी इस रोड पे लगी हुई है। लाइक मोहम्मद खान तहसील नाज़िम थे, उनका फंड भी इस रोड के ऊपर लगा हुआ था। सलाबट की माइनिंग 2007 से शुरू हुई है, अभी 2025-26 चल रही है। क्या 2020 तक ये रोड सरकारी नहीं था? आज कैसे सरकारी प्राइवेट हो गया है? ये रोड सरकारी है, ये सन 64 से निकला हुआ है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर खर्चा किया हुआ है, लेकिन हमारे साथ एक अना का मसला है। खुदा रजा के लिए हम आला हुकाम से ये दरख्वास्त करते हैं, अपने अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं। वो भी हमारी रिश्तेदार है ज़ैब उन्निसा दादी, वो कह रही है हमें, मेरे पास एक डिग्री उठाई हुई है। वो डिग्री किस चीज की है? 1992 में उसकी डिग्री होती है। यूनियन काउंसिल का सरकारी दफ्तर था, जबरन उसके ऊपर यकतरफा अदालत से कार्रवाई हुई है, यकतरफा फैसला हुआ है, वो डिग्री उसके हक में हो गई है। अभी वो उस दफ्तर की डिग्री को बेस बनाकर रोड के ऊपर ला रही है और रोड को कह रही है कि देखें मेरी डिग्री हुई है रोड के ऊपर, हालांकि उसकी डिग्री कतन भी नहीं है। झूठ बोल रही है, फरेब कर रही है, एक औरत कार्ड छेड़ रही है। मैं उससे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा रजा, आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आप अभी बूढ़ी औरत है, ना अपने बच्चों को तबाह करें, ना अपने घर को तबाह करें। हजारों लोगों का, लाखों लोगों का सलाबट में कारोबार चल रहा है, लीज होल्डर है, बाकायदा वो टैक्स पे कर रहा है, उसके ठेकेदार छोड़े हुए हैं, वो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमने उसको बार बार पैसे दिए। पैसे सिर्फ इस वजह से दिए, वो जगह उसकी नहीं है, वो सरकार की जगह सरकारी है। पैसे उसको सिर्फ इस मुद्दे में दिए कि आप एक बूढ़ी औरत है, आप अदालतें ना जाए, खुदा रजा करके आप मामले को इधर हल करें। हम खुद गए उसके पास जगह लेकर, उसके साथ बैठे, एक मुआहिदा किया है, हमने वो मामला खत्म किया है। लेकिन चंद दिनों के बाद दोबारा उसने, उसके बच्चों ने दोबारा ये काम शुरू कर दिया है। आज हमें ये मजबूरन ये चौक में आना पड़ा है। हम चौक को नहीं ब्लॉक कर रहे हैं, हम सड़कों को नहीं ब्लॉक करते हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं, इस मुल्क पाकिस्तान में, इस उगी में कारोबार करना हराम है। आप मैं एसी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ, आप एक कमीशन बनाए, वो कमीशन ऊपर सलाबट की माइन पे बेचे। कितने लोगों का उधर रोजगार लगा हुआ है। बहरहाल मैं मीडिया के तवसत से तमाम इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रजा के लिए इस मामले को हल करें। हम परेशान हैं, हमने करोड़ों रुपया वहां पे लगाया हुआ है। हमारी ये आला हुकाम से मैं इंशाअल्लाह अपनी अदलिया के ऊपर पूरा यकीन रखता हूँ कि हमारी अदलिया हक और इंसाफ का फैसला करेगी। लेकिन अभी वक्त हमारा कारोबार बंद है, करोड़ों खरबों की हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं मीडिया के तवसत से ये DC साहब से, कमिश्नर हजारा से, सेक्रेटरी साहब KPK से और अदलिया से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रजा के लिए हमारे इस मामले को हल करें। अच्छा खालिद भाई, यहाँ एज ए मीडिया पर्सन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि रोड बंद है, वाकई आप देख लें चारों तरफ से, और रमजान शरीफ है, आप अगर रोड खोल दें जो आपका मुतालबा है, आप AC साहब के पास जाएं, हम आपके साथ हैं, आप DC साहब के पास जाएं, आप DSP साहब के पास यहाँ जाएं तो हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, हम रोड को खोल रहे हैं, आप हमारे साथ जाएं। चूंकि आज छुट्टी AC साहब नहीं होंगे, हम ऊपर मेरे ख्याल में अपना DSP साहब मौजूद होंगे, हम सीधे उनके पास जाते हैं।